नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में। आज हम एक ऐसी किताब का सारांश लेकर आए हैं जिसने दुनिया भर में लोगों को आर्थिक समझ और निवेश के महत्व के प्रति जागरूक किया है। ये है रिच डैड पुअर डैड, जो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। इस किताब ने लोगों को सिखाया है कि पैसे को कैसे समझा जाए और इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो चलिए इस किताब के अनमोल सबक जानते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक प्रसिद्ध लेखक, निवेशक और उद्यमी हैं। वे अपने आर्थिक सिद्धांतों और वित्तीय शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ये किताब अपने जीवन के दो बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों, अपने पिता और अपने दोस्त के पिता से सीखे सबक पर आधारित लिखी। उनका मानना है कि पारंपरिक शिक्षा हमें नौकरी के लिए तैयार करती है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता के लिए नहीं। रिच डैड पुअर डैड दो अलग अलग दृष्टिकोणों की कहानी है। पुअर डैड, गरीब पिता, ये रॉबर्ट के असली पिता है, जो शिक्षित और सरकारी नौकरी में थे लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। रिच डैड, अमीर पिता, ये रॉबर्ट के दोस्त के पिता है, जिन्होंने व्यवसाय और निवेश के जरिए संपत्ति बनाई। ये किताब इन दोनों विचारधाराओं की तुलना करके हमें बताती है कि आर्थिक सफलता सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि उसे समझदारी से संभालने और निवेश करने में है। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी सोच और दृष्टिकोण में होता है। ये अंतर केवल पैसों की मात्रा में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वे पैसे और संपत्ति को कैसे देखते और संभालते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड इस सोच को बहुत ही सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गरीब लोग आमतौर पर एक स्थिर नौकरी की तलाश में रहते हैं। उनका मानना होता है कि एक अच्छी शिक्षा और सुरक्षित नौकरी उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान है। उदाहरण के लिए, पुअर डैड, गरीब पिता, का मानना था कि पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी नौकरी पाओ, यही सफलता का रास्ता है। ये सोच सीमित है क्योंकि ये केवल वेतन पर निर्भर रहती है। यदि नौकरी चली जाती है तो उनकी आय का स्रोत समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को अच्छी नौकरी मिलती है, लेकिन बढ़ती महंगाई और कर्जों की वजह से उसका वेतन खत्म होने से पहले ही खर्च हो जाता है। एक व्यक्ति, रमेश, एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसने महंगी गाड़ी खरीदी और हर महीने उसकी ईएमआई चुकाई। अचानक उसे नौकरी से निकाला गया और उसकी वित्तीय स्थिति बिगड़ गई। ये कहानी बताती है कि नौकरी पर निर्भरता जोखिम भरा हो सकता है। अमीर लोग अपनी आय को संपत्ति बनाने में लगाते हैं। वे जानते हैं कि पैसा स्थायी नहीं है, लेकिन इसे समझदारी से निवेश करके आय के नए स्रोत बनाए जा सकते हैं। रिच डैड, अमीर पिता, का कहना था, नौकरी से केवल आपका पेट भरेगा, लेकिन संपत्ति से आप भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। संपत्ति पर निवेश करें, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड। व्यवसाय शुरू करें। नौकरी पर निर्भर रहने की बजाय खुद का बिजनेस बनाएं। वित्तीय साक्षरता बढ़ाएं। पैसे का ज्ञान हासिल करें। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें एक किराए की प्रॉपर्टी में निवेश करने की सलाह दी। शुरुआत में उन्होंने डरते हुए कदम उठाया, लेकिन यह प्रॉपर्टी उनके लिए नियमित आय का स्रोत बन गई। इससे रॉबर्ट ने सीखा कि संपत्ति बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने जरूरी है। नौकरी करो, बचत करो और सुरक्षित रहो। पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा मेरे लिए समस्या है। संपत्ति बनाओ, निवेश करो और वित्तीय स्वतंत्रता पाओ। पैसा कमाने के रास्ते ढूंढो। पैसा मेरे लिए समाधान है। यदि गरीब आदमी को 10 लाख रुपए मिलते हैं तो वो उन्हें बचत खाते में डाल देगा या खर्च कर देगा। वहीं अमीर व्यक्ति उस पैसे से एक प्रॉपर्टी खरीदेगा या शेयर मार्केट में निवेश करेगा ताकि वो पैसा बढ़ सके। इस अंतर को समझने से हमारी वित्तीय सोच बदल सकती है। आय के नए स्रोत बनाएं। नौकरी से परे जाकर सोचें। पैसे को नियंत्रित करें। इसे खर्च करने की बजाय इसे बढ़ाने के तरीके ढूंढें। निरंतर सीखते रहें। वित्तीय शिक्षा पर ध्यान दें। अमीर और गरीब की सोच में अंतर हमें बताता है
क्योंकि हमारी वित्तीय स्थिति हमारे दृष्टिकोण का परिणाम है। अगर आप भी रिच डैड की सोच अपनाते हैं तो आप अपने लिए संपत्ति और स्थिरता का रास्ता बना सकते हैं। इस सोच को अपनाएं और खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएं। वित्तीय साक्षरता का मतलब है पैसे को समझना और उसे सही तरीके से प्रबंधित करना। ये एक ऐसा कौशल है जो हमें केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे बढ़ाने और बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने की क्षमता देता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में इस बात पर जोर दिया है कि वित्तीय साक्षरता का अभाव अक्सर लोगों को आर्थिक संघर्षों में धकेल देता है, भले ही उनकी आय कितनी भी अधिक क्यों न हो। हमारे स्कूल और कॉलेज अकादमिक विषयों जैसे गणित, विज्ञान और भाषा पर ध्यान देते हैं, लेकिन पैसे का सही उपयोग और प्रबंधन सिखाने में असमर्थ होते हैं। पुअर डैड का उदाहरण लें। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पैसे को कैसे निवेश करना है। वहीं रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि संपत्ति, एसेट्स और दायित्वों, लायबिलिटीज में अंतर करना ही वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। संपत्ति, एसेट्स वे चीजें जो आपके लिए पैसा कमाती है, जैसे शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, बिजनेस। दायित्व, लायबिलिटीज वे चीजें जो आपका पैसा खाती है, जैसे कर्ज, कार की ईएमआई। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति महंगी गाड़ी खरीदता है तो यह दायित्व है क्योंकि वह केवल खर्च जोड़ती है। लेकिन अगर वही पैसा किसी किराए की प्रॉपर्टी में लगाया जाए तो यह संपत्ति बन जाती है। राम एक मिडिल क्लास परिवार का सदस्य था। वो दिन रात मेहनत करता और अपनी तनख्वाह को बचाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बचत कभी बढ़ नहीं पाई क्योंकि उसे वित्तीय साक्षरता का ज्ञान नहीं था। फिर उसने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी और यह समझा कि बचत से ज्यादा जरूरी है निवेश। उसने छोटे छोटे निवेश करना शुरू किया, पहले म्यूचुअल फंड, फिर रियल एस्टेट। धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ने लगी। आज वो न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, बल्कि अपने अनुभव से दूसरों को भी प्रेरित करता है। बजट बनाना, अपने खर्चों को ट्रैक करें और बचत की योजना बनाएं। निवेश का ज्ञान, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में निवेश करना सीखें। कर्ज प्रबंधन, गैर जरूरी कर्ज से बचें और जरूरतमंद कर्ज का सही उपयोग करें। संपत्ति बनाना, अपनी आय को संपत्ति में बदलें, जैसे निवेश, व्यवसाय और अन्य आय के स्रोत। सीता एक शिक्षिका थी जिसे हर महीने एक निश्चित वेतन मिलता था। वो अपनी सारी कमाई खर्च कर देती थी और महीने के अंत में खाली हाथ रहती थी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे वित्तीय साक्षरता के महत्व के बारे में बताया। सीता ने अपने खर्चों का विश्लेषण किया और अनावश्यक चीजों को खरीदना बंद कर दिया। उसने अपनी बचत का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया। कुछ सालों में उसने इतना पैसा जोड़ लिया कि वो अपनी खुद की छोटी प्रॉपर्टी खरीद पाई। ये कहानी बताती है कि सही वित्तीय ज्ञान किसी भी सामान्य व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। आर्थिक संकट से बचाव। जीवन में अनिश्चितताएं आती है, जैसे नौकरी का नुकसान या चिकित्सा खर्च। वित्तीय साक्षरता हमें इन स्थितियों के लिए तैयार करती है। लंबी अवधि की योजना, रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना, बच्चों की शिक्षा के लिए निवेश करना आदि। मूल्यवान संपत्ति बनाना, केवल खर्च करने की बजाय आय के नए स्रोत बनाना। मन की शांति। जब आपको अपने पैसे का नियंत्रण होता है तो आप मानसिक रूप से भी शांत रहते हैं। वित्तीय साक्षरता एक ऐसा हथियार है जो हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि केवल पैसा कमाना ही काफी नहीं, बल्कि उसे बढ़ाना और संभालना आना चाहिए। यदि हम अपनी वित्तीय शिक्षा में सुधार करते हैं तो हमारा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। जोखिम उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मेहनत की सारी कमाई बिना सोचे समझे दांव पर लगा दें। ये एक संतुलित प्रक्रिया है जिसमें आप संभावनाओं और परिणामों को तौलकर सही निर्णय लेते हैं।
रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया कि अमीर बनने के लिए जोखिम लेने की मानसिकता बेहद जरूरी है। गरीब लोग अक्सर जोखिम से डरते हैं और अपनी सुरक्षा के दायरे में रहते हैं, जबकि अमीर लोग सही जोखिम लेकर अपने धन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जोखिम का मतलब लापरवाही नहीं है। रिच डैड ने कहा था, जोखिम उठाना सीखो, लेकिन इसे समझदारी से करो। इसका अर्थ है कि आप पहले बाजार, निवेश और संभावनाओं को समझें, फिर कदम बढ़ाएं। कल्पना करें कि आप रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं। बिना शोध किए किसी संपत्ति को खरीद लेना एक जोखिम हो सकता है, लेकिन ये लापरवाही कहलाएगी। इसके विपरीत, यदि आप उस संपत्ति की स्थिति, बाजार की प्रवृत्ति और संभावित रिटर्न का अध्ययन करते हैं, तो ये एक समझदारी भरा जोखिम होगा। हर बड़े बदलाव या उपलब्धि के पीछे कुछ न कुछ जोखिम जरूर होता है। उदाहरण के लिए, बिजनेस स्टार्ट करना। ज्यादातर लोग नौकरी की सुरक्षा को छोड़कर व्यवसाय शुरू करने से डरते हैं। निवेश करना, शेयर बाजार या स्टार्टअप में निवेश करना डरावना लग सकता है, लेकिन सही ज्ञान और धैर्य से यह बहुत लाभदायक हो सकता है। नौकरी बदलना, एक नई नौकरी की ओर कदम बढ़ाना जोखिमपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये आपके करियर को ऊंचाई पर ले जा सकता है। रोहित एक आईटी इंजीनियर था जो हर महीने स्थिर वेतन कमाता था। वो अपनी नौकरी से संतुष्ट था, लेकिन उसने महसूस किया कि वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद उसने पहला कदम उठाया। अपनी बचत का एक हिस्सा शेयर मार्केट में लगाया। पहले कुछ महीनों में उसे घाटा हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बाजार की रणनीतियां सीखी और धीरे धीरे अपनी पोर्टफोलियो को मजबूत किया। 5 सालों में रोहित ने अपने निवेश से इतना मुनाफा कमाया कि वो अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सका। ये कहानी हमें सिखाती है कि सही योजना और धैर्य के साथ जोखिम लेना हमेशा फायदेमंद हो सकता है। सपनों को साकार करना। जोखिम उठाने से आप अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़ते हैं। सीखने का मौका। हर जोखिम, चाहे सफल हो या असफल, आपको कुछ न कुछ सिखाता है। आर्थिक स्वतंत्रता। सही जोखिम आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाना। जब आप जोखिम उठाते हैं और सफल होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। गरीब लोग अक्सर जोखिम लेने से डरते हैं क्योंकि वे असफलता को अपने जीवन का अंत मानते हैं। अमीर लोग जोखिम उठाते हैं, लेकिन इसके लिए पूरी तैयारी करते हैं। वे इसे सीखने का अनुभव मानते हैं। शिक्षा प्राप्त करें। निवेश, बाजार और अवसरों को समझें। छोटे कदम उठाएं। शुरुआत में बड़े जोखिम न लें, बल्कि छोटे छोटे निवेश करें। समझदारी से निर्णय लें। भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लें। विविधता बनाए रखें। अपने निवेश या व्यवसाय में विविधता लाएं, ताकि एक ही क्षेत्र में नुकसान होने पर आपका सब कुछ न डूबे। जोखिम लेना न केवल वित्तीय स्वतंत्रता के लिए, बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी आवश्यक है। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि जोखिम का सही मतलब समझकर शिक्षा और रणनीति के साथ इसे अपनाएं। यह आपकी सफलता की ओर पहला कदम हो सकता है। याद रखें, कोई भी महान चीज आराम क्षेत्र में रहकर हासिल नहीं होती। पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। ये रिच डैड पुअर डैड का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस सिद्धांत से बताया कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए हमें अपने धन को सही दिशा में काम पर लगाना चाहिए। अधिकतर लोग पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने पैसे को ऐसा निवेश करते हैं जिससे वो खुद पैसा उत्पन्न करे। पारंपरिक नौकरी से मिलने वाला वेतन सीमित होता है। यदि आप केवल अपनी तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं, तो अमीरी तक पहुंच पाना मुश्किल है। वहीं पैसे को निवेश में लगाकर आप इसे कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये निवेश संपत्ति, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट जैसे माध्यमों में हो सकता है। मान लीजिए कि आप हर महीने 10,000 रुपए बचाते हैं। यदि ये पैसा सिर्फ आपके लेकिन
यदि आप इसे म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो ये 10 सालों में लाखों में बदल सकता है। का अकाउंट में पड़ा रहता है तो ये स्थिर रहेगा। कियोसाकी ने अपनी किताब में बताया कि उनके रिच डैड ने उन्हें समझाया था कि केवल तनख्वाह से अमीर नहीं बना जा सकता। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में एक छोटी संपत्ति खरीदी और उसे किराए पर दिया। इससे उन्हें हर महीने नियमित आय मिलने लगी। ये उनकी पहली संपत्ति थी जिसने पैसे को उनके लिए काम करने का सबक दिया। रिच डैड पुअर डैड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि संपत्ति और दायित्व को सही से समझा जाए। संपत्ति, एसेट्स वे चीजें जो आपके लिए आय उत्पन्न करती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, निवेश, व्यवसाय। दायित्व, लायबिलिटीज वे चीजें जो आपके पैसे को खाती हैं, जैसे कि कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। यदि आपने एक फ्लैट खरीदा और उसे किराए पर दे दिया तो यह आपकी संपत्ति है। लेकिन यदि आपने एक महंगी कार खरीदी जो ईंधन और मेंटेनेंस पर खर्च बढ़ा रही है तो यह दायित्व है। संपत्तियों में निवेश करना सबसे स्थिर और लाभदायक तरीकों में से एक है। ओ एक घर खरीदे और इसे किराए पर दे। ओ जमीन खरीदे और इसे बेचकर मुनाफा कमाए। शेयर बाजार में निवेश थोड़ा जोखिमपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये बहुत फायदेमंद भी है। ओ शेयर खरीदे जो लंबे समय में बढ़ सके। ओ म्यूचुअल फंड में निवेश करें। नौकरी के बजाय खुद का व्यवसाय शुरू करना आपको स्वतंत्रता और अधिक आय दे सकता है। नेहा, एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की, हमेशा अपनी नौकरी की सीमित आय से परेशान रहती थी। उसने रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद अपने पैसे को निवेश करने का फैसला किया। उसने पहले एक म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए मासिक निवेश शुरू किया। 5 साल बाद उसकी जमा राशि दोगुनी हो गई। इसके बाद उसने एक छोटी प्रॉपर्टी खरीदी और उसे किराए पर दे दिया। आज नेहा की कुल आय उसकी नौकरी से अधिक है और वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। बहुत से लोग सोचते हैं कि निवेश जोखिम भरा है, लेकिन ये शिक्षा की कमी के कारण होता है। यदि आप सही से योजना बनाते हैं और बाजार को समझते हैं तो जोखिम कम हो जाता है। रिच डैड का कहना था, जोखिम का सामना करो तभी सफलता मिलेगी। आर्थिक आजादी का रास्ता। 1. सही संपत्तियों की पहचान करें। 2. छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़े निवेश करें। 3. दायित्व से बचें और केवल संपत्ति बनाएं। 4. निवेश का लगातार मूल्यांकन करें। पैसे को काम पर लगाना एक कला है जो हमें रिच डैड पुअर डैड से सीखने को मिलती है। ये किताब हमें बताती है कि अमीरी केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही वित्तीय निर्णयों से आती है। अपने पैसे को समझदारी से निवेश करें और इसे अपने लिए काम करने दें। आपका हर रुपया एक कर्मचारी की तरह है। इसे ऐसा काम पर लगाएं जो आपके लिए और अधिक पैसे कमाए। हमारी सोच और मानसिकता ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्धारक होती है। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी बार बार ये बात कहते हैं कि गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी मानसिकता का होता है। अमीर लोग पैसे को एक साधन के रूप में देखते हैं, जबकि गरीब लोग इसे समस्या के रूप में। सही मानसिकता ही आर्थिक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। गरीब मानसिकता वाले लोग अक्सर ये सोचते हैं, मैं ये नहीं खरीद सकता या मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। वे पैसे को एक सीमित संसाधन मानते हैं। वे बचत तो करते हैं, लेकिन निवेश के लिए जोखिम उठाने से डरते हैं। अमीर मानसिकता वाले लोग सोचते हैं, मैं इसे खरीदने का रास्ता कैसे निकाल सकता हूं। वे पैसा बनाने के अवसरों की तलाश करते हैं और जोखिम लेने से नहीं घबराते। माना एक व्यक्ति का वेतन 50,000 रुपए है। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति इस पूरी राशि को खर्चों और बचत में बांट देगा। वहीं अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति इसमें से एक हिस्सा निवेश करेगा ताकि पैसा उसके लिए काम करना शुरू करे। हमारी सोच ही हमें सफलता और असफलता के बीच खड़ा करती है। यदि आप अपनी मानसिकता को समस्याओं की पहचान से समाधान ढूंढने की ओर बदलते हैं तो आपको हर स्थिति में अवसर नजर आएंगे। रवि नाम का एक व्यक्ति हमेशा अपनी नौकरी से असंतुष्ट रहता था। उसे लगता था
कि वो कभी आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हो पाएगा। लेकिन जब उसने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी तो उसकी सोच बदल गई। उसने नौकरी के साथ साथ एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। शुरुआती महीनों में उसे मुश्किलें हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वो अपने व्यवसाय से 3 गुना ज्यादा कमा रहा है। पैसों को समस्या नहीं, समाधान माने। हमेशा सोचे कि पैसा आपको बेहतर जीवन जीने में कैसे मदद कर सकता है। मैं नहीं कर सकता को मैं कैसे कर सकता हूं में बदले। किसी भी चुनौती को अवसर की तरह देखें। शिक्षा और सीखने में निवेश करें। नई स्किल्स और वित्तीय ज्ञान आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेंगे। जोखिम उठाने की आदत डालें। अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि जोखिम और लाभ साथ चलते हैं। रीमा ने अपने बचाए हुए पैसों से एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी। शुरुआत में उसने सोचा कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन आज वही प्रॉपर्टी उसे नियमित आय देती है और उसने इससे कई और निवेश किए हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जब आप अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो पैसे के अवसर खुद ब खुद सामने आने लगते हैं। स्वप्रेरणा। हमेशा खुद को प्रेरित रखें और बड़े सपने देखें। लक्ष्य निर्धारण। अपनी मानसिकता को लक्ष्यों की ओर केंद्रित करें। असफलता को स्वीकार करें। असफलता से डरे नहीं, इसे सीखने का एक माध्यम समझें। मानसिकता बदले का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर केवल धन में नहीं, बल्कि सोच में होता है। यदि आप अपनी सोच को सकारात्मक और समाधान केंद्रित बनाते हैं तो आप जीवन में आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। याद रखें, पैसा बनाना दिमाग की एक प्रक्रिया है। यदि आप सही सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो अमीरी की राह में कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। रॉबर्ट ने अपने शुरुआती दिनों में एक पुरानी कॉमिक बुक लाइब्रेरी बनाई। वे स्कूल के बच्चों से मामूली शुल्क लेते थे और उन्हें किताबें पढ़ने देते थे। ये एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन यहीं से उन्होंने निवेश और संपत्ति बनाने की कला सीखी। जीवन के लिए सीख। 1. पैसे का महत्व समझे। पैसे को साधन समझे, लक्ष्य नहीं। 2. संपत्ति पर ध्यान दें। वेतन पर निर्भर न रहें, बल्कि संपत्ति बनाने की कोशिश करें। 3. वित्तीय शिक्षा लें। पैसे का सही उपयोग और निवेश की कला सीखें। 4. निरंतरता। सफलता रातों रात नहीं मिलती। धैर्य और निरंतरता रखें। रिच डैड पुअर डैड न केवल एक किताब है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है कि पैसे को समझकर, सही दिशा में काम करके और जोखिम उठाकर हम वित्तीय स्वतंत्रता पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली किस किताब का सारांश सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।